ब्रेक से पहले we were just talking about filling out हाँ. ये form है and I just asked myself अगर आपके पास नई references है, you know, जैसे ये जो form आप अकेला हैं, what do you do? क्या करें? Because this form, ये जो form है, this is the form for references. इसमें जमानतनामा जो है, इसमें आपका मोहल्ले, right? This is the form जो ये ग्रुप मेंबर, ये जो ग्रुप मेंबर जो आपके होते हैं, एक दूसरे की जमानत देते हैं So does the group become your referees? जी. group So is I vouch for Kieran vouches no, for me. we can't do it because we are husband and wife. Okay. I vouch for Khalid vouches for me. यही होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। So family members नहीं हो सकते हैं, मगर दूसरे हो सकते हैं। खालिद साहब आपसे पूछूंगी, कोई इसमें औखी चीज, कोई मुश्किलात तो नहीं है इस फॉर्म में? कि इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, फॉर्म ये खुद ला के देते हैं। हाँ, कोई भी सिर्फ आपको देनी होगी थी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, 2 रुपए का खर्चा है। सही है, 2 रुपए का खर्चा है, जिस पे आपने 10,000 रुपए लोन ले लेना। ठीक है, ये है वो दरख्वास्त था। और क्या चाहिए, खुशहाली बैंक चाहिए। And looking, you know, if, you know, God forbid, the business fails, will you put them in jail? जेल में तो ही डाल देंगे। नहीं, जेल में नहीं it's not डालेंगे। like उसमें that. फिर वही बात आ गया ना कि सोशल कोलैटरल जो है हाँ, वो इसी वक्त जो है वो काम आता है, उसमें इस हद तक नौबत नहीं आती। अच्छा, कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे इन्होंने आपसे लोन लिया किसी बिजनेस के लिए और बीच में थोड़े और पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई बीच में कि 10,000 रुपये लिए थे मगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, 5,000 रुपये मज़ीद ज़रूरत है, क्या आप वो दे देंगे? टॉप अप लोन्स जो है वो नहीं है, टॉप अप लोन्स नहीं है। उसमें ये है कि अगर इन्होंने उससे ज़्यादा अमाउंट इनको चाहिए तो इनको पहले अपना जो ऑलरेडी ले चुके हैं ये पैसे वो उसको लौटा दो। रीपे करेंगे, उसके बाद फिर जो है इनका दोबारा कैश फ्लो होगा, उस पे फिर इनको 10 to 20% इंक्रीमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कैश फ्लो एनालिसिस। So for example, Khalid Saab, he's spent his 10,000 रुपए, he's returned आपका 12,900 रुपए, But लेकिन he wants to grow his business, you know, expand. What can he do? मगर अब वो मजीद लोन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, रिपीट क्लाइंट वो बन सकते हैं दोबारा। मतलब एक दफ़ा उन्होंने अपना लोन रीपे कर दिया, उसके बाद दोबारा वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको अगर उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है तो वो 10 to 20% इंक्रीमेंट के साथ जो है वो लोन मिलेगा। ओके, फहद इज ऑन द लाइन। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम जी। जी फहद, आपका सवाल। जी मेरा सवाल ये है जी, ये इनके अभी बैठे हुए हैं खुशहाली बैंक वालों के, तो इनका ये कहना है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 29% है। इंटरेस्ट, ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है जी कि आजकल जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, तो क्या कोई ऐसी हमें बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस है जो कि हमें 29% रिटर्न दे? अब मेरा अगर आप कहते हैं तो मेरा जो फार्मर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये कि इनका लोन अमाउंट सिर्फ 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए से मेरी एक भी एकड़ की फसल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये लोन बहुत कम है। ओके। दूसरा, आप कोई भी ले लें, आप इन्होंने बताया मुख्तलिफ तरह के इनके बिजनेस है, खैर वो तो मेरा जिम्मेदार है या फिर जानवर पालते हैं, तो हमें कोई भी बिजनेस इतना जो रिटर्न नहीं देता जितना ये अपना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इनका 29% इंटरेस्ट देने के लिए कम से कम हमें बिजनेस 50% 50% रिटर्न करे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो रिटर्न करेगा। मारवाड़ी का ये जो आप पहले ड्रग्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा 2 नंबर का आप पहले वो दे सकता है, तो जो अच्छा बिजनेस तो नहीं दे सकता। ठीक है, आई थिंक फहद, खालिद साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये लोन लिया था, डबल रोटी का बिजनेस करते थे, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये फिर कैसे किया। ठीक है, अभी पूछ रहे थे। थैंक्स फॉर योर कॉल। ओके, फहद का बहुत जेन्युइन कंसर्न है, वो कह रहे हैं अगर 10,000 रुपए का कर्जा हमने लिया है और बिजनेस हमने किया है तो फिर हमें कम से कम 20,000 रुपए तो कमाना होगा कि हम वो 2,900 जो एक्स्ट्रा है वो दे सके और उसके ऊपर प्रॉफिट हासिल कर सके। और पाकिस्तान में ऐसा बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालात इतने मुश्किल है, कह रहे फसल का काम करते हैं कि इतने पैसे तो वो कैसे लाएंगे वो। इसमें देखें अभी जो हमारी ब्रांचेज हैं वो अर्बन एरियाज़ में भी काम कर रही हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर भी काम कर रही हैं।
अर्बन की एक एग्जांपल आपके साथ, खालिद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं कि इन्होंने सक्सेसफुली लोन लिया और उसको रीपे कर दिया। द थिंग इज़ कि इन्होंने उसको यूटिलाइज किया प्रॉपरली, ठीक है। कुछ इनके अपने रिसोर्सेज थे, कुछ इन्होंने हमारे रिसोर्सेज ऐड किए और उसके साथ फिर इन्होंने बिजनेस को अपने को एक्सपेंड किया और रीपे किया। इसी तरह जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर जो मिडल मैन है वो नॉर्मली चार्ज कर रहा है 50 to 100%, ठीक है। और जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो वहाँ पे पहले अपनी कमोडिटी लेके जाते हैं और वो बाउंड हैं कि वो उसी के पास जाके अपन उसको सेल आउट भी करेंगे, उसी से वो पेस्टिसाइड भी लेंगे और उसी से वो एग्री इनपुट्स भी लेंगे। लेकिन अगर उनके पास हमारा पैसा मौजूद है, मतलब लोन उन्होंने ले लिया है, कैश की सूरत में उनके पास पैसा मौजूद है, तो वो किसी भी डीलर के पास जा सकते हैं जहाँ से उनको रेट अच्छा मिले, रेट मुनासिब मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, तो वो जा सकते हैं। कोई एग्जाम्पल है, कोई सक्सेस स्टोरी एग्जाम्पल है रूरल एरियाज की, कोई ऐसी जैसे कोई किसान भाई ने लिया हो और उनको ये प्रॉब्लम फेस ना आई हो, जो फहद कोई ऐसा एग्जाम्पल है? हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। मैं लोनिंग करती थी पहले हैदराबाद में, रूरल एरियाज़ में। वहाँ की औरतें भी जाती हैं, काम करती हैं फसलों पे, मर्द भी जाते हैं उनके, वो सारा दिन काम कर रहे होते हैं। औरतें जो होती हैं बेचारी वो मजदूरी पे काम करती है, उनको दिहाड़ी मिलती है। दिहाड़ी बहुत कम मिलती है, वो 60 रुपये भी मिल जाती है, 70 रुपये 80 रुपये। तो हमसे वो लोन लेके ना अपने उनके छोटे छोटे इस तरह से होते हैं, 1 एकड़ हो गया फसल हो गई, 2 एकड़ अगर वो गैर आबाद है, वो चाह रहे हैं उसमें आबादी लाना चाह रहे हैं, तो वो उनके पास पैसा नहीं है उसमें लगाने के लिए, ठीक है। तो वो हमसे लोन लेके उसमें बीज वगैरह डाल देते हैं, जो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। कुछ उसमें भी अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज होते हैं, कुछ उसमें शामिल करके वो लोग फिर बीज डालते हैं, वो उनकी आबादी बढ़ जाती है और वो फसल जब उतरती है तो हमें भी वो रीपे करते हैं और उनको इतना मुनाफा होता है साल का कि वो अपने अखराजात भी पूरे करते हैं। सबिहा, तो एक कॉल जल्दी से। We have Saira on the line. Assalamu alaikum, Saira. साइमा, सॉरी। साइमा, हमारे पास टाइम कम है, आपका सवाल जल्दी प्लीज। मुझे सिर्फ यही पूछना था कि अगर जैसा कि मैंने पहले जवाब दे दिया था इसका, मगर मुझे ये है कि अगर कोई लेडीज घर में जैसे उसको कुछ मालूमात नहीं है, कुछ नहीं पता, बाहर नहीं निकलती, वो अगर कोई ऐसा कारोबार करना चाहे कि उसके जरिए और दूसरे लोग गरीब, दूसरे फैमिली भी कर सके जो बाहर नहीं निकलते होते, तो क्या ये वो कारोबार शुरू करवा के दे सकते हैं? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं दोबारा ये चीज भी। हाँ, अगर कोई कारोबार शुरू करवाना चाहे, मतलब कोई छोटी मोटी, तो क्या आप उसमें भी कोई बिजनेस में भी कोई कंसल्टेंसी करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग अगर घर में हैं तो दे माइट नॉट हैव बिजनेस सेंस कि भाई किस तरह करें, कोई हेल्प उसमें करते हैं आप? नहीं, बिजनेस कंसल्टेंसी तो हमारी नहीं है अभी लोगों की, और चलते हुए कारोबार में हम देते हैं, क्योंकि 10,000 अमाउंट होता है ना, वो न्यू कारोबार में हम नहीं दे सकते। अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास, लेकिन हमने उसको लॉन्च नहीं की, स्टार्ट नहीं की, तो नए कारोबार के लिए हम फिलहाल नहीं दे रहे, चलते हुए कारोबार के लिए। चलते हुए कारोबार के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खालिद साहब, आई वांट टू एंड ऑन यू। आपके पास कोई मैसेज हमारा नौजवान के लिए, आप अभी देख रहे हैं स्ट्रगलिंग, बहुत मुश्किल इकोनॉमिक टाइम्स में, कोई उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगा इस मुल्क के हर ऐसे बंदे के लिए जो बंदा मायूस ना हो, अल्लाह ताला पे भरोसा करे और ये चीज़ सोचे कि भाई मैंने कोई काम करना है और काम से मतलब फ़ायदा उठाना है। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके ऊपर थोड़ी सी मजबूरियाँ आ जाती हैं, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, वहाँ पे हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, या तो वो पिस्टल पकड़ लेते हैं, या चोरियाँ करने लग जाते हैं, या ये सोचने लग जाते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। सही है, ये चीज़ तो हमारे मतलब इस्लाम में भी नहीं है और अल्लाह ताला भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला तो उसी बंदे का साथ देता है जो बंदा मेहनत करता है। सही बात है, सही है। ये तो ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आखिरत के लिए भी तो उस बंदे ने सोचना है। यहाँ पे बंदा माल दौलत इकट्ठा कर लेगा, मगर क्या है कि उस तरीके से भी हो जाएगा और मेहनत करके भी होगा। मैं तो हर एक पाकिस्तानी के लिए, और एक सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, मैं तो लेडीज़ के लिए भी कहूँगा, घर घर की मेरी माँ बहनें, मैं सब के लिए कहूँगा कि पैसा लो, लेके उसको यूज़ करो, यूज़ करके उसको मतलब कतरे कतरे से दरिया बनाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हम के लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी खालिद साहब ने कहा कि जी फीमेल जो है वो भी, तो इसी हवाले से मैं अपने फीमेल ऑडियंस जो है उनको भी बताना चाहूँगा कि खुशहाली बैंक जो है वो स्पेशल फोकस करता है कि मोबिलाइज किया जाए और फीमेल्स को इनकरेज किया जाए कि वो आएँ और आके अपने घर हमसे सर्विसेज लें और अपने इकोनॉमिक अपलिफ्ट जो है उसके लिए काम करें और इस मुल्क के लिए बेहतर जो है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर डूइंग दिस वर्क।